अपने बीबी का बताइए, ये दूसरी महिला के क्या सम्मान करेंगे, दूसरे के बहन बेटी की इज्जत क्या करेंगे, जो अपनी बीबी की खुद धज्जियां उड़ा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, नहीं तो मेरी बीबी का फिटनेस बढ़िया होता। शर्म आनी चाहिए। ये लोग लीडर हैं, नाचने गाने वाले लीडर हैं क्या? इनके बाप दादा कभी लीडरी में थे क्या? अमित शाह बहरे हो गए हों, अंधे हो गए हों, उनको ना सुनाई देता ना दिखाई देता। हमारी बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जा रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या की जा रही है, रेप किया जा रहा है, उठा लिया जा रहा है, तेजाब फेंक दिया जा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? मोदी जी हैं क्या? झूठा आदमी। अगर कहीं जरा सा पता लग गया कि यहाँ खतरा है, कहते हैं मेरे जान को खतरा है, मैं बड़े मुश्किल से पंजाब से बच के आया। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी खुलेआम रोडों पे चल रहे हैं, जंगलों में से निकल रहे हैं, खेतों में से निकल रहे हैं। राहुल गांधी को खतरा नहीं है? एक दिन ऐसा आएगा कि भाजपा के लीडरों के पीछे पब्लिक लाठी डंडा ईंटा पत्थर लेके दौड़ेगी, जो ये एरिया में नजर नहीं आएंगे। जिस प्रदेश की प्रजा लालची हो वहाँ ठग ही राज करेगा। बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी हम निकल रहे हैं, हमारे साथ भी कोई घटना घट सकती है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और जब से भाजपा की सरकार आई, आप लोग देखें, जब से भाजपा जीती है, आधे से ज़्यादा उसमें भाजपा के लोग पकड़े जाते हैं। कर दिया जाए, मर्डर कर दिया जाए, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो अमित शाह को, ना तो नरेंद्र मोदी को, ना केजरीवाल को। बहुत दुर्भाग्य की बात है। मोदी जी जो है लाल किले के प्राचीर से नारी शक्ति की बात करते हैं। मोदी जी को भी पता होगा, मीडिया वालों को भी पता है। भाई, आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, कुछ मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, लेकिन जो बिकाऊ मीडिया है, जो नरेंद्र मोदी के उस पर पल रही है, उन लोगों का देखिए, जो हकीकत है उसको छुपा दिया जा रहा है। आए दिन मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तेजाब कल फेंका गया है द्वारिका में, ये सब उनको दिखाई नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी को भी सब पता है। बाबा आदित्यनाथ यूपी में दावे बड़े लंबे लंबे ठोक रहे हैं, उनको भी पता है। अमित शाह को भी पता है, केजरीवाल को भी पता है। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि भाजपा के लीडरों के पीछे पब्लिक लाठी डंडा ईंटा पत्थर लेके दौड़ेगी, जो ये एरिया में नजर नहीं आएंगे। लेकिन जनता तो भाजपा को फिर से पसंद कर रही है। अभी गुजरात में देखा, पसंद कर रही है, देखा, जनता तो पसंद कर रही है ना। एक बात बताइए आप, कितनी जगह उपचुनाव हुआ? उपचुनाव में कहीं भाजपा आई? 7 में से 5 जगह आ रही है। आपका हमारे हिमाचल में चुनाव हुआ, भाजपा आई? गुजरात को क्यों मीडिया गुजरात 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 मॉडल इतना हवा क्यों बना रखी है? और जगह का भी तो दिखा दे मीडिया कि जहां उपचुनाव हुआ है इनकी क्या हाल हुई है। आप लोग भी यही हैं और हिंदुस्तान की जनता भी यही है। इनकी ऐसी हालत होगी कि मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि पब्लिक इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगी। बहुत हद हो गया। लेकिन ये कह रहे हैं कि 24 के लिए कोई विकल्प नहीं है मोदी जी के अलावा। मोदी जी को पता लग जाएगा। मोदी जी हैं क्या? झूठा आदमी। अगर कहीं जरा सा पता लग गया कि यहाँ खतरा है, कहते हैं मेरे जान को खतरा है, मैं बड़े मुश्किल से पंजाब से बच के आया। प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। राहुल गांधी खुलेआम रोडों पे चल रहे हैं, जंगलों में से निकल रहे हैं, खेतों में से निकल रहे हैं। राहुल गांधी को खतरा नहीं है, मोदी जी को खतरा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल जी चला रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी को सबक मिल जाएगा, अमित शाह जी को सबक मिल जाएगा। रह गई बात राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा की, तो ये राजनीति राहुल जी नहीं कर रहे हैं कि राहुल जी राजनीति कर रहे हैं। राहुल जी पूरे देश को जोड़ रहे हैं। जो भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान SC ST जो ये लड़ा रहे हैं, जो बेचने में तुले हैं सबको, जो अपने देश की संपत्ति बेचने में तुले हैं, जो कांग्रेस पार्टी 70 साल में बनाई है और ये 8 साल में सारा बेच के खा जा रहे हैं, इनको अपने आप पता लग जाएगा। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा बहुत बढ़िया चला रहे हैं। आप क्या कहेंगी ये जो घटना हुई है कल दिल्ली में, एक बेटी पर एसिड सरेआम फेंका गया दिन दहाड़े? ये बहुत शर्मनाक घटना है कि पुरुष प्रधान देश में आज भी नारी सुरक्षित नहीं है। जो ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और केजरीवाल हमारे CM जी दावा करते हैं कि नारियां सुरक्षित है, बच्चे सुरक्षित है, ये कहाँ सुरक्षित है? अगर ये सुरक्षित है तो जो कल घटना वो कैसे हुई? अगर वो कहते हैं कि अगर नारी सुरक्षित है तो ये कल की घटना कैसे हो गई? और ऑनलाइन से जो चीज़ मंगवाई जा रही है वो कैसे हो गई? जब उसका बिल्कुल बंद है, उस पर बैन लगा हुआ है, तो कैसे आ गई? आप भी कुछ कहें, क्या कहेंगी? जो घटनाएं, इस तरह की घटनाएं आए दिन हो रही हैं लड़कियों के ऊपर, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जब से मैं समझता हूँ नरेंद्र मोदी की सरकार आई, केजरीवाल की सरकार आई, आए दिन देश में क्या दिल्ली में भी ऐसी सी घटना हो रही है। अभी हाथरस का कांड ले लो, उसमें इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उस बेटी को रातों रात जलाया। इसी तरह कहीं ना कहीं यहाँ भी मैं समझता हूँ दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं इनके जो नेता होंगे, उन्होंने बाहर से जो ये मंगाया, तेजाब मंगाया है, ऑनलाइन मंगाया,
कहीं ना कहीं ये भी बात दबाई जाएगी। हमारी आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं और हमारे पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, खासकर गरीब बहन भाइयों पर। तो क्या कहेंगे राजकुमारी जी, आवाज़ उठाएंगे आप लोग? बिल्कुल, हम घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, लाखों की संख्या में महिलाओं को निकालेंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहती हूँ, जिस प्रदेश की प्रजा लालची हो वहाँ ठग ही राज करेगा। मैम, आप एक महिला हैं जी। और दिल्ली के अंदर शहर में रहती हैं, जी। तो आप अपने आप को कितना असुरक्षित महसूस करती बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अभी हम निकल रहे हैं, हमारे साथ भी कोई घटना घट सकती है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और जब से भाजपा की सरकार आई, आप लोग देखें, जब से भाजपा जीती है, आधे से ज़्यादा उसमें भाजपा के लोग पकड़े जाते हैं। कोई भाजपा का वर्कर है, कोई भाजपा का निगम पार्षद है, कोई भाजपा का ब्लॉक अध्यक्ष है, आधे से ज़्यादा वो लोग पकड़े जा रहे हैं। इनको ये कहते हैं ना कि इनको एक बोलते हैं अपने गांव के शब्दों में कि ये लोग एक ऐसिया किस्म के आदमी हैं। तो जो संस्कारी बताया जा रहा है, बिल्किस बानो मामला जो आपने सुना हो, उसमें संस्कारी बनावट बताया जा रहा है। यही संस्कार होता है। हमारी बहन बेटियों को दिन दहाड़े तेजाब फेंक दिया जा रहा है, दिन दहाड़े उठा कर लिया जा रहा है, उठा लिया जा रहा है। अभी आपकी एसडीएम ऑफिस से वो पुलिस वाली महिला उठाई गई थी, लड़की, उसकी कितनी बुरी तरह से हत्या की गई थी। हमारा देश यही सुरक्षित है क्या? नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती क्या? अमित शाह जी तो बोलते हैं रात के 12 बजे भी जेवर पहन के महिलाएं घूमेगी तो कोई हो सकता है अमित शाह बहरे हो गए हों, अंधे हो गए हों, उनको ना सुनाई देता ना दिखाई देता। हमारी बेटियों की, बहन बेटियों की इज्जत खुलेआम लूटी जा रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या की जा रही है, रेप किया जा रहा है, उठा लिया जा रहा है, तेजाब फेंक दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी? जब कांग्रेस सरकार थी तो 1-2 महिलाओं को मट्टी का तेल छिड़क के जलाया गया था। शीला दीक्षित ने फौरन फैसला ले लिया था कि मट्टी का तेल राशन की दुकानों से बंद कर दिया जाए। आज सब कुछ बंद होने के बाद ऑनलाइन जहर आ जाए, ऑनलाइन तेजाब आ जाए, कौन सेफ है? वही मैडम रवि किशन जी ने आरोप लगाया कांग्रेस पे, जो जनसंख्या पर उनके जो 4 बच्चे हैं कांग्रेस की वजह से है। कांग्रेस की दिन बता रहे हैं। अब ये नचनिया गवैयों को क्या लेना देना है बताओ? क्या कांग्रेस पार्टी पैदा की है क्या उनकी बीवी को बच्चा जाके? नहीं, वो कह रहे कि पहले जनसंख्या कानून हो जाता तो मेरे 4 बच्चे नहीं होते। पहले के लोग भी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। 4 बच्चा वो पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस गुनाहगार है। कांग्रेस के ज़माने में भी नसबंदी चली थी ना, तब कहाँ थे ये? इनको तो शर्म आनी चाहिए कि अपने बीवी का, बताइए, ये दूसरी महिला के क्या सम्मान करेंगे? दूसरे के बहन बेटी की इज्जत क्या करेंगे जो अपनी बीवी की खुद धज्जियाँ उड़ा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, नहीं तो मेरी बीवी का फिटनेस बढ़िया होता। शर्म आनी चाहिए। ये लोग लीडर हैं, नाचने गाने वाले लीडर हैं क्या? इनके बाप दादा कभी लीडरी में थे क्या? नेहरू जी गलतियाँ करके नाचने गाने वाले, आप किसको कह रही हैं? नेहरू जी की गलती दिखती है, अपनी गलती नहीं दिखती उनको। जी, नेहरू जी गलतियाँ करके गए हैं ये सब। नेहरू जी गलतियां करके गए, वो ये लोग पछता रहे हैं। सरकार इनकी, प्रधानमंत्री ये, गृह मंत्री ये, मुख्यमंत्री इनका, और नेहरू जी गलतियां करके गए हैं। ये जो देश बेच रहे हैं वो नेहरू जी बेच के गए थे, या नरेंद्र मोदी या अमित शाह बेच रहे हैं अपने झूठ को छुपाने के लिए। आरोप लगाती है ना, जो महंगाई है वो भी कांग्रेस के देन है। भाई रिजाइन दे दो, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। अगर नेहरू जी गलतियां करके गए हैं तो हम सुधारेंगे, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये रिजाइन दे के जाएं। ये कायर लोग हैं, इनके बस का नहीं है, ना बेटी सुरक्षा कर सकते हैं, ना लेडीज सुरक्षा दे सकते। आप बता रहे, बोले भारत का नाम रोशन कर रहे पूरे दुनिया। एक बार पब्लिक के बीच में आ जाएं, ऐसा नाम रोशन होगा कि जिंदगी में याद करेंगे। एक बार आए तो सही, आए तो सही। इलेक्शनों को, अभी जो एमसीडी की इलेक्शन हुआ है, रातों रात इन लोगों ने एक व्यक्ति को 50-50 किलो गेहूँ, 5-5 हज़ार रुपए दिया गया। ये पैसे कहाँ से आ रहा? मैं कह रहा हूँ, जितने आपके मंदिर हैं, सरकारी मंदिर जो सरकार अपने अंडर में ली है, RSS के लोग अपने अंडर में लिए हैं, वो सरकारी मंदिर अगर अभी प्राइवेट कर दिया जाए, भाजपा की औकात अपने आप सामने आ जाएगी। हराम का पैसे भाजपा वालों को मिल रहा है, हराम का पैसे RSS वालों को मिल रहा है, मंदिरों का पैसे ये लोग लुटा रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। आप लोगों के सामने की बात है, MLA खरीदा जा रहा है, MP खरीदा जा रहा है, पब्लिक खरीदी जा रही है 50 किलो गेहूँ और 5,000 रुपये पे। इनके बाप दादाओं ने कभी पैसे देखा था? मंदिरों का पैसे इन लोगों ने हमारा गर्दी में उठाना है, अपने सत्ता की लालच में उड़ाना। देखो, वो तो कहते देशभक्तों की पार्टी है, जो राजी इनके समझ में आ जाएगा, देशभक्तों की पार्टी। वो जो अंधे इनके भक्त हैं ना, जो रात दिन गुड़गा रहे हैं मोदी मोदी मोदी, हमारे बाप हैं, ये आपके प्रवक्ता हैं जो संबित पात्रा, उनको शर्म आनी चाहिए। बोल रहे हैं पूरे देश के बाप हैं वो। अरे बाप होंगे तुम्हारे, हमारे बाप कैसे होंगे? हमारा बाप कोई और है, हम दोगले थोड़ी हैं कि हमारे 10 बाप हैं। नरेंद्र मोदी हैं कि अपनी बीबी का तो ईमानदारी से पति बन नहीं पाया, पूरे देश के बाबा। पुरुष है ना, देश के लिए तो छोड़ी उन्होंने, अपनी पत्नी को देश के लिए तो छोड़ा है। देश के लिए छोड़े। एक किसी की बेटी की
शादी करके इस तरीके से बेइज्जत करके और मैके में छोड़ देना है। आप सोचें, अगर 10 दिन के लिए आपकी बहन आ जाएगी ना, तो आपकी बीवी उसको पसंद नहीं करेगी। एक जी तो बोल रहे कि वो राष्ट्रीय सारे रणुआ एक हैं, क्या करोगे? जो जिनकी बीवियां इनके ना बीवी ना बच्चे, सारे रणुए एक हैं। तो रणुआ जब चलाएगा देश तो लड़कियों का, औरतों की यही इज्जत होगी। राष्ट्रीय ऋषि है मोदी जी। मोदी जी महिलाओं पे भी राष्ट्र ऋषि हैं, राष्ट्र चला रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। महिलाओं को 2 बजे रात को रेप करके उनकी बॉडी जला दी जा रही है। घर वालों को पूरा गांव को सील कर दिया जा रहा है, पुलिस वालों से घिरवा दिया जा रहा है। 2 बजे 3 बजे रात को बॉडी जलाई जा रही है। आए दिन औरतों का रेप हो रहा है। ऑनलाइन आपको तेजाब मंगवाया जा रहा है। बताइए, ये सब वो देश विश्व गुरु हैं, उनका सब विश्व गुरुपंथी निकल जाएगा, बस थोड़ी समय आने दो।